पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात बताऊँ, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसको प्रेफर करता है। साउथ अमेरिका को इंडिया की रेलवे प्रेफर हुई है, रेलवे अच्छी लगी है तो उन्होंने प्रेफर किया है। उन्होंने क्या पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है, क्या क्या क्वालिटियाँ हैं और क्या क्या खामियाँ हैं? पाकिस्तान के, मैं मेजर वैसे रेल में सफ़र नहीं किया ज़्यादातर, एक दफ़ा ही लाहौर टू कराची और कराची टू लाहौर एक दफ़ा ही सफ़र किया था। कैसा सफ़र रहा? तो सफ़र बकदरे सूरत मेरे ख्याल से ना ऑरेंज ट्रेन ज़्यादा अच्छी है। रेलवे से ज़्यादा ऑरेंज ट्रेन ज़्यादा अच्छी है। इसको पता ज़्यादा प्रेफर इनको चाहिए कि ऑरेंज ट्रेन को आप चला दें रेलवे की जगह। सही भाई, क्या एक जो पैसेंजर होता है उसकी मेन फैसिलिटी होती है उसको आप प्रोवाइड किया जाए। एक सबसे मेन चीज़ होती है उसके, ज़रा लंबा सफ़र होता है तो बैठने और लेटने की जगह, और दूसरी एक वॉशरूम होता है जो मेन चीज़ होती है। हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, एक वॉशरूम जो मेन होता है वहाँ पे हमें दो चीज़ों का एक बड़ा मुश्किलात का सामना हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ के जो एक स्पेशल ट्रेन थी वो, उसमें फिर भी पंखों का निज़ाम कुछ नहीं था। गर्मी में हम गए थे, ठीक है, कोई पंखा एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था। दूसरा, वॉशरूम के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे लेकिन पानी का कोई निज़ाम नहीं था। पानी का कोई निज़ाम नहीं? पानी का निज़ाम कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? देखिए, हम किसी को अगर कंपैरिजन करने निकलेंगे ना तो उसके लिए सबसे पहले बेटर होगा कि हमें अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम किसी को कंपैरिजन करेंगे। हम उनके मुकाबले में ना इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, मैं वैसे आम सा बंदों स्टैट्स पढ़ते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आप अकेले नहीं पाकिस्तान की कौम इस लेवल पे आ जाए कि वो इंडिया से आगे निकले, लेकिन इंडिया में बहुत तरक्की है पाकिस्तान के निस्बत, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, आपने विजिट किया ना, आप बताएं ना कि खुशहालियाँ बताएं। देखिए जी, वहाँ इंडिया में जो ऑरेंज ट्रेन जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना, वो ऑरेंज ट्रेन अंडरग्राउंड है। अच्छा, वो ज़ेर ज़मीन है, ऊपर घर बने हैं, ऊपर कॉलोनियाँ हैं, शहर है, सड़कें हैं, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके हुई है, ये नहीं कि तोड़ के ऊपर से डिमोलिश करके हुई है ना, डिमोलिश नहीं किया, नीचे से उन्होंने खोद करके बना दिया अंडरग्राउंड। हाँ, और बाहर लिफ्टें लगी हुई हैं, लिफ्ट से लोग नीचे जाते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठते हैं और बहुत ट्रेन चलती है, हर मेरे ख्याल 1.5-2 मिनट बाद ट्रेन आती है। इंडिया से बड़ी रीज़न है कि वो एक गवर्नमेंट को पूरी लेके चल रहे हैं। ओह, वेरी गुड। मैं 2/3 अक्सरियत के साथ वो गवर्नमेंट में आते हैं। उन्होंने एक गवर्नमेंट किया, दूसरी गवर्नमेंट किया है, और रिकॉर्ड बन जाएगा तीसरी गवर्नमेंट में वो करेंगे, क्योंकि उनका मुल्क सीधा चल रहा है। करेंगे क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर, हर बंदे के अंदर एक इल्म शऊर आ गया हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, सब स्टडी सारे करते हैं, सारों के अंदर इल्म आ गया है। तो जाहिल तरीन इंसान होगा कि वो उनको उतारेगा, वो कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं ना मुल्क को। अगर जो अपने मुल्क से सिंसियर नहीं होगा तो वो नरेंद्र मोदी को कहेगा ये हमारे हक में बेहतर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे मुल्क के भी निज़ाम जो बहुत स्टेबल चल रहे थे एकदम ही चकनाचूर होके रह गए। समझ लें वो पंजाबी में कहते नहीं, फटा बह गया, वो वाला निज़ाम हो गया। फटा बह गया, ये तो फटा बढ़ गया। प्रोग्राम कैसे बड़ी मंडी बन गई, इसमें थोड़ी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ये है मतलब उनकी जो लीडरशिप है इंडिया की, उन्होंने काफ़ी उसमें रोल प्ले किया है, और बस लीडरशिप ही कह सकते हैं। ये तो आपने बड़ी पॉइंट की बात, बड़ी अच्छी बात की है सर। लीडरशिप पाकिस्तान में कब आएगी? लीडरशिप है तो सही, बस मुत्तहिद नहीं है। दिल्ली में गए हैं, इंडिया गए हैं, तो उधर का कोई यादगार वाकया, क्या रवैया था इंडियन का आपके साथ? देखिए, हमारे साथ रवैया इंडियन का बहुत अच्छा था। वो कहते थे कि हुकूमतों के मसले मसाइल हैं, तो हमारे साथ तो इस तरह कोई नहीं, हमें तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कोई ऐसा खास अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड, कोई काबिल बेहसरा का नहीं जिससे हमें कोई दिलजारी हुई हो। तो हमारे चंद दिन का हमारा विजिट था। तो दूसरा ये कि जो बात आपको करने लगा था, लोगों को शौर है वहाँ। आप ये देखें कि लोग गाड़ी में सवार होते हैं तो क्यों में लगे सवार होते हैं। नरेंद्र मोदी जो है उनके टेन्योर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इसकी क्या रीज़न? नो डाउट, बस उसने टीम अच्छी बनाई होगी, टीम ही कह सकते हैं। मतलब उन्होंने टीम और दुनिया के साथ मतलब उसने ताल्लुकात रखे, हर मुल्क के साथ रखे, उसने मतलब नेगेटिविटी नहीं रखी, ट्रेड किया उसने। जी बिल्कुल, ट्रेड किया। हमारी ट्रेन की बात करें तो हम माशाल्लाह से, हम जो हमारे वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वही वहाँ का लोहा उठा के, वहाँ की जो पटड़ी होती है वो उठा के माशाल्लाह से बेच के उसकी बाइक ले आते हैं।
तो क्या कहा जाएगा हमारे यहाँ नशेइयों का राज है रेलवे स्टेशन में। बिल्कुल वही ना, पटने जाना इस्लामाबाद होता है, रेलें तो चली कराची जाती है। वही ना, हमारी तो वही सीन है कि लाहौर से कराची जाएं तो कराची जाने के बाद भी 2 दफ़ा ट्रेन बंद पड़ जाती है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? खसारे में जा रही है, हमारा PIA खसारे में जा रहा है, हर चीज़ तो हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो खसारे में जा रही है, बंद पड़ी है। इसी तरह फिर टेक्नोलॉजी का क्या करें, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो सारी की सारी हमारी माशाल्लाह से चाइना से आ रही है, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं नए स्टोरी के साथ। जैसा कि साउथ अमेरिका ने इंडिया से गुजारिश की है कि वंदे भारत ट्रेन जो है हमें प्रोवाइड की जाए, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात भी करेंगे। हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे थोड़ी राय लेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारा रेलवे का निज़ाम क्या चल रहा है आपके सामने ही है। कभी इंजन ख़राब हो जाते हैं, कभी पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई मसले मसाइल बन जाते हैं। ऐसा क्यों है? इंडिया की डिमांड जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है। क्या खूबियाँ नरेंद्र मोदी में, क्या उनकी टेक्नोलॉजी में खूबी है कि सभी कंट्रियाँ जो है डिमांड कर रही हैं? हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे थोड़ी राय लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरा इंट्रो सुन लिया होगा जी। साउथ अमेरिका जो है वो डिमांड कर रहा है इंडिया से कि हमें वंदे भारत ट्रेन जो है ना प्रोवाइड की जाए, तो हमसे ऐसी रिक्वायरमेंट कोई नहीं करता सर। देखिए, उनसे रिक्वायरमेंट की है तो डेफिनेटली उनको देना चाहिए। अगर पाकिस्तान से करता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी उनको कहना था कि मोस्ट वेलकम, हमारे पास भी फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने टैलेंट पाकिस्तान को जो दिया है इसमें कमी तो कोई नहीं है। हर चीज़ बना सकता है, दे सकता है, अल्लाह ने दिमाग दिया है। और इसमें पाकिस्तान को अगर ऑफ़र नहीं की उन्होंने तो इसलिए पाकिस्तान नहीं दे रहा। अगर वो पाकिस्तान को ऑफ़र करे तो पाकिस्तान में पाकिस्तान ने क्या देना था अगर वो डिमांड कर देते साउथ अमेरिका? ये तो कौन सी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हम प्रोवाइड करते हैं? देखिए, ट्रेन की जो बात कर रहे हैं, ट्रेन के वाले से वैसे मैंने इंडिया में ट्रेन का सफ़र किया हुआ है। ओह वेरी गुड। मैंने दिल्ली से अजमेर शरीफ तक का ट्रेन का दिल्ली से अजमेर शरीफ ठीक है। ट्रेन पे गया हूँ और आया भी हूँ। मैं वैसे उसके ट्रेन के सिस्टम से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। जाने से पहले मैं पाकिस्तान का ट्रेन रेलवे स्टेशन से, रेलवे के प्लेटफार्म से और रेलवे का जो सिस्टम है उससे इंस्पायर्ड था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया तो ट्रेन के मामले में इतना आ गया, रेलवे में बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कि इंडिया में जो ट्रेन चलती है ना, ट्रेन चलने के 17 प्लेटफार्म है। 17 प्लेटफार्म से दिल्ली स्टेशन से ट्रेन चलती है, ओल्ड सिटी से, ओल्ड दिल्ली से, और जो आती है वो इंडिया के दिल्ली शहर से बहुत दूर है, वहाँ आती है, वो फार फ्लंग एरिया, वहाँ ट्रेन आती है। अब जो ट्रेन उनकी चलती है, ट्रेन की टिकट के ऊपर लिखा होता है बकायदा, छोटी टिकट जैसे पाकिस्तान की इस तरह की, कि ये ट्रेन कितने बजे चलनी है और ट्रेन की अराइवल कितने बजे होता है, ट्रेन की अराइवल कितने बजे है, और डिस्टेंस कितना है, ऊपर कितने किलोमीटर का फासला है और कितने टाइम में ये पहुँचनी है। पिक्चर उसके सामने होता है, लोग वहीं से अंदाज़ा कर लेते हैं कि ट्रेन इतने बजे पहुँचना है, और गाड़ी से किसी को बुलाना है तो वो वहाँ स्टेशन के आगे ले जा सकता है। और ट्रेन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वहाँ। सर देखा जाए तो पाकिस्तान की रेलवे का निज़ाम आप किधर देखें? देखिए, पाकिस्तान कब सेट होने? पाकिस्तान को ये जो अफगान बॉर्डर है और इस तरह की जो है ना दहशतगर्दी, उसकी वजह से ये ट्रेन का सिस्टम ख़राब हुआ है। बाकी पाकिस्तान में अंग्रेज़ का सिस्टम ट्रेन का बना हुआ है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों ने डैमेज किया है। हमारी अपनी भी तो कुछ गलतियाँ कुताहियाँ हैं ना। देखिए, गलतियाँ कुताहियाँ तो हर इंसान में होती हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है, वो तो हर इंसान में होती है। इंसान गलती करके दुनिया में आया तो गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में ट्रेन का सिस्टम अच्छा है, पर इसको अच्छा करने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे देख लें आपके पास कितने हैं, तो सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ही असल काम है। सर अभी तो हमने IMF से और कर्जा ले लिया, तो जब पैसे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हमारी टेक्नोलॉजी को कौन प्रमोट करेगा? बात आपकी ठीक है, लेकिन अल्लाह करे हालात ऐसा बेहतर हों, दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम लोग भी उम्मीद पे कायम है। इलेक्शन हुए हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बदलें और पाकिस्तान की कौम इस लेवल पे आ जाए कि वो इंडिया से आगे निकले। लेकिन इंडिया में बहुत तरक्की है पाकिस्तान के निस्बत, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, आपने विज़िट किया ना, आप बताएं ना कि खुशहालियाँ बताएं। देखिए जी, वहाँ इंडिया में जो ऑरेंज ट्रेन जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना, वो ऑरेंज ट्रेन अंडरग्राउंड है। अच्छा, वो ज़ेर ज़मीन है, ऊपर घर बने हैं, ऊपर कॉलोनियाँ हैं, शहर है, सड़कें हैं, अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके हुई है।
ये नहीं कि तोड़ के ऊपर से डिमोलिश करके हुई है ना, डिमोलिश नहीं किया, नीचे से उन्होंने खोद करके बना दिया अंडरग्राउंड। हाँ, और बाहर लिफ्टें लगी हुई हैं, लिफ्ट से लोग नीचे जाते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठते हैं और बहुत ट्रेन चलती है, हर मेरे ख्याल 1.5-2 मिनट बाद ट्रेन आती है। इंडिया से जम्मू तक जो है ना ट्रेन भी चला दी। वो सुने कि तमाम बिग सिटीज़ में ट्रेन चला रहे हैं, अभी चली नहीं लेकिन चला रहे हैं। मैंने चल गई सर, कश्मीर से जम्मू तक ट्रेन जा रही है, लेकिन फिर भारत से जो है ना एक ऐसी ट्रेन है जो कि अंडर वाटर ट्रेन है, सीधा सऊदीया जाएगी, सॉरी दुबई जाएगी। मे भी क्योंकि दुबई भी इंडिया काफ़ी उसने अपने आप को क्लोज है, हाँ, लेकिन उसके पास सोर्सेज हैं, बड़ा शहर है, बड़ा अपना कंट्री है, तो इसलिए वो कर सकता है, इस तरह की फैसिलिटी दे सकता है। लेकिन ये कि इंडिया में ये ट्रांसपोर्ट का और ये ट्रेन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ लोग हमारी तरह ट्रैफिक की वायलेशन बहुत कम करते हैं। हाँ, अगर ट्रैफिक किस तरफ को जा रही है तो वही ट्रैफिक जो है वन वे भी कई लोग आ रहे हैं, सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ ट्रैफिक की वायलेशन कम इसलिए है, एक तो उनकी ट्रैफिक कंप्यूटराइज्ड है, वेरी गुड, तमाम ट्रैफिक के जो व्हीकल्स जैसे यूरोप की तरह है। हाँ, जैसे ट्रैफिक की तमाम व्हीकल्स है ना वो रजिस्टर्ड है कंप्यूटर में। वेरी गुड। हमारे ट्रैफिक पुलिस तो ये चलान पे लगी हुई है ना, ये तहसीलदार रिकवरी बनी हुई है। हाँ, हाँ। ट्रैफिक की जिम्मेदारी लोगों को गाइड करने की बजाय ना लोगों को चलान करने पे लगी हुई, वहाँ इस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ट्रैफिक के पुलिस ने कैमरे लगाए हुए हैं दूर दूर, उसमें एक कंप्यूटर पड़ा होता है, अगर कैबिन के अंदर ही कंप्यूटर पड़ा है और एक सिपाही वहाँ बैठा हुआ है। अगर किसी ट्रैफिक की गाड़ी पे उसको शक है, उसको रोकेगा, उसका नंबर कंप्यूटर में डालेगा, उसको कहेगा भैया आपका तो चलान 6 महीने पहले का हुआ है, चलान फील्ड की, हाँ, उसको बंद कर देगा। वो लोग उस कैमरे से ऐसे डरते हैं जैसे आप क्या कहूँगा कि वो जो ट्रैफिक पुलिस का कंप्यूटर का कैमरा, हाँ, इसलिए वो रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ भी ये रजिस्टर हो जाए सारी ट्रैफिक, तो ट्रैफिक चोरी की सारी रुक जाएगी, चोरी नहीं होगी। तो वहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है कि गाड़ियाँ चोरी की हैं, सड़कों पर भाग रही हैं, वो चीज़ नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है। फिर वहाँ ट्रैफिक की वायलेशन इसलिए कम है कि स्कूटी चलाती हैं फीमेल लड़कियाँ, स्कूटी चलाती है फीमेल लड़कियाँ, जब इशारा बंद होता है, सिग्नल बंद होता है, तो वो लड़कियाँ डेफिनेटली रुक जाती हैं। जी खोलते हैं, वो लड़कियाँ आगे जा रही होती हैं, पीछे ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले तो पीछे रह जाती हैं। हाय हाय हाय। अच्छा सर, जब आप दिल्ली में गए हैं, इंडिया गए हैं, तो उधर का कोई यादगार वाकया, क्या रवैया था इंडियन का आपके साथ? देखिए हमारे साथ रवैया इंडियन का बहुत अच्छा था। वो कहते थे कि हुकूमतों के मसले मसाइल हैं, तो हमारे साथ इस तरह कोई नहीं, हमें तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कोई ऐसा खास अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड, कोई काबिल बेहसरा का नहीं जिससे हमें कोई दिलजारी हुई हो। तो हमारे चंद दिन का हमारा विजिट था। तो दूसरा ये कि जो बात आपको करने लगा था, लोगों को शौर है वहाँ। आप ये देखें कि लोग गाड़ी में सवार होते हैं तो क्यों में लग के सवार होते हैं, बस में। वेरी गुड, लाइनिंग के अपनी बारी का इंतजार कर। हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे वहाँ नहीं है, यहाँ पे तो दिखे मार देते हैं, पीछे वाला सबसे आगे पहुँच जाता है। लोग लाइन में खड़े हैं, जो बाद में बाई लाइन में खड़ा है। फिर हमारे यहाँ तो बसों में कंडक्टर है ना, वो टिकटें मांगते फिरते हैं बेचारे, वहाँ भी 2 पैसे, वहाँ पे टोकन सिस्टम ना, वो एक कंडक्टर होता है, वो बस के 2 अगर है ना डोर्स, तो बैक डोर पे वो बैठा होता है, जिसने टिकट जितने का लेना है वो उतने का जाके ले लेता है। वेरी गुड, ऐसे है वहाँ। अच्छा सर, वहाँ पे जब आप गए, कौन से सन पे आप इंडिया गए? ये मेरे ख्याल कोई 6-7 साल पुरानी बात है। 6-7 साल, यानी कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर पर ही आप गए थे। हाँ, तो सर कैसा लगा वहाँ की आवाम से मिलना जुलना, वहाँ पे आपको शॉपिंग करना, वहाँ के रहना सहना कैसा है, क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में और इंडिया में? देखिए वहाँ इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग मैंने नहीं देखी। अगर किसी मार्केट में गए हैं तो उनके जो रेट फिक्स हैं वो फिक्स है, बार्गेन के नहीं, दुकानों के रेट लिखा नहीं है, वैसे ही भैया इस तरह की चीज़ है, कम नहीं होंगे। वेरी गुड, मतलब जो प्राइस है वो फर्क नहीं होगा, सेम रेट है, ना ही कम करती है। आपने क्या एंजॉय किया इंडिया में सबसे ज़्यादा? मैंने एंजॉय हर चीज़ एंजॉय की, मतलब इस सेंस में कोई यादगार लम्हा बता दें अपना। देखिए मुझे इस बात की अफसोस होता था कि यार ये लोग क्यों में लाके गाड़ी में सवार होते हैं, कितना शौर है, लोग ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करते, इनमें कितना शौर है। मुझे ये अफसोस होता था कि हमारे यहाँ इस तरह की होनी है। हम भी पढ़ते हैं, वो लोग अपने कामों में लगे हैं। लोग किसी आप वेजिटेबल सेलर से भी बात करेंगे ना तो इंग्लिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश के वर्ड बोलेगा, साथ उर्दू में बोलेगा, साथ उसको टेक्नोलॉजी अपना नेट से उसको बड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो नेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत।
वो लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उनको इससे रिसर्च लेते हैं, हेल्प लेते हैं, Awareness आ जाती है इससे, हेल्प लेते हैं। help लेते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत कम है उसके मुकाबले। यहाँ पे तो रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे होते Wrong हैं, इस्तेमाल पता करते नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। वहाँ एजुकेशन बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन बहुत है, हाँ। लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं, इस सेक्टर में उन्होंने बहुत तरक्की की है। आप पीछे उठा के देख लें कि लोग पढ़ाई में बहुत आगे निकले हुए हैं, हाँ। उनकी सेल्फ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल उनका अपना बना, गाड़ी उनकी अपनी बनी है, हाँ। इसलिए वो लोग उसी में लगे हुए हैं, आगे रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, तो हमारे इस तरह की फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग पीछे रह गए। लोग करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है हमारे यहाँ, प्रमोट नहीं किया जाता ना हमारे- हुकूमत की तरफ से। हमारे यहाँ पैसे नहीं है, तो हुकूमत पैसे कहाँ से दे, खजाना तो खाली है। रीज़न ये है, उनके इस तरह की चीज़ें हैं जो उन लोगों को आगे लेकर गई हैं, और लोग अपने मुल्क में अपने काम पे लगे हुए हैं, फिर इतनी प्रॉफिट नहीं वो लेते वो लोग। आप कोई चीज़ परचेज करें जाएँ तो वो जिस तरह हमारे यहाँ मुनाफा लेते हो इस तरह नहीं, वो कहते नहीं गाहक आना चाहिए, पैसा मुनाफा। पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात बताऊँ, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसको प्रेफर करता है। साउथ अमेरिका को इंडिया की रेलवे प्रेफर हुई है, रेलवे अच्छी लगी है तो उन्होंने प्रेफर किया है, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए। तो इसी तरह जिस जिस मुल्क के निज़ाम बेहतर होते जाएंगे, जिस जिस मुल्क के जो शोबे बेहतर होते जाएंगे, जो डिपार्टमेंट्स बेहतर होते जाएंगे, तो वो दूसरे मुल्क वालों की नज़र होगी कि यार हम इनके साथ मिलके काम करें। तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम अगर बेटर होता तो वो इंडिया के बावजूद हमें प्रेफर करते। हमें रेफर करते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो हमें कर भी देते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वो हमें कर ही नहीं सकते। नहीं, अगर कर दें तो कौन सी ट्रेन देंगे? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि वो प्रेफर वो, या आप जो भी आप भी काम करेंगे या मैं भी जो काम करूंगा उसके ऊपर वर्किंग करूंगा, वर्किंग करके कोई काम करूंगा, तो वो वर्किंग करेंगे। उन्होंने वर्किंग करके, उनको इंडिया की जो रेलवे है ना वो ज़्यादा मजबूत अच्छी नज़र आई है, हाँ। तो उन्होंने वर्किंग करके जो काम किया तो वो इंडिया से प्रेफर किया। अगर उनको पाकिस्तान की वर्किंग करके पाकिस्तान का कोई निज़ाम अच्छा लगता तो वो पाकिस्तान को रेफ़र करते। पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है, क्या क्या क्वालिटियाँ हैं और क्या क्या खामियाँ हैं? पाकिस्तान के, मैं मेजर वैसे रेल में सफ़र नहीं किया ज़्यादातर, एक दफ़ा ही लाहौर टू कराची और कराची टू लाहौर एक दफ़ा ही सफ़र किया था। तो कैसा सफ़र रहा? तो सफ़र बकदरे सूरत मेरे ख्याल से ना ऑरेंज ट्रेन ज़्यादा अच्छी है रेलवे से ज़्यादा ऑरेंज ट्रेन ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। इसको पता ज़्यादा प्रेफर इनको चाहिए कि ऑरेंज ट्रेन को आप चला दें रेलवे की जगह असीम भाई क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा अच्छी थोड़ा है। सा मेंशन तो करें, क्या क्या रुकावटें आई आपको? उसके अंदर सबसे जो मेन रुकावट थी ना, एक जो पैसेंजर होता है उसकी मेन फैसिलिटी होती है उसको आप प्रोवाइड किया जाए, एक सबसे मेन चीज़ होती है उसके ज़रा लंबा सफ़र होता है तो बैठने और लेटने की जगह, और दूसरी एक वॉशरूम होता है जो मेन चीज़ होती है। हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, एक वॉशरूम जो मेन होता है वहाँ पे हमें दो चीज़ों का एक बड़ा मुश्किलात का सामना हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ के जो एक स्पेशल ट्रेन थी वो, उसमें फिर भी पंखों का निज़ाम कुछ नहीं था, गर्मी में हम गए थे, ठीक है, कोई पंखा एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था। दूसरा, वॉशरूम के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे लेकिन पानी का कोई निज़ाम नहीं था, पानी का कोई निज़ाम नहीं? पानी का निज़ाम नहीं था। यार भारत में देखें तो वहाँ पे ट्रेन जो है वो प्रमोट करते जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन भी है, उसके अलावा सोलर पैनल ट्रेन भी चल पड़ी है, ठीक हो गया। तो क्या तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी, आप किधर देख रहे हैं, कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? देखिए, हम किसी को अगर कंपैरिजन करने निकलेंगे ना तो उसके लिए सबसे पहले बेटर होगा कि हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम किसी को कंपैरिजन करेंगे। हम उनके मुकाबले में ना इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, मैं वैसे आम सा बंदों स्टैट्स पढ़ते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आप अकेले नहीं कह रहे भाई, ये तो हमारे हुक्मरान भी कह रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है। क्यों आगे गया है, उनसे पूछें क्यों गया है। सर स्ट्रगल की, वो अपने मुल्क के साथ लोयल है, अवाम भी लोयल है, उनका नरेंद्र मोदी जो है कहने को तो दुश्मन है वो, लेकिन वो अपना कामयाब है भाई, लोयल है। दुश्मन क्या है, वो करप्शन नहीं करते, अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, वेरी गुड, उनसे अच्छा बंदा कोई नहीं है इंडिया के अंदर, सही, आप सही कह रहे हैं, उनसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। हमारे मुल्क को अंदर लेके चलें सीधा, हम इनको सरों के ऊपर बिठाएंगे, वेरी गुड। हम इनको कंधों के ऊपर बिठाएंगे, हमारे मुल्क को लेके तो चलें यार, हमारे मुल्क को एक स्टेबिलिटी के ऊपर लाएं तो सही। एक गरीब बंदे की कोई हेल्प तो करे ना, उसको पता चले कि यार एक बंदा कमा के जा रहा है, पूरा दिन एफर्ट करता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे एफर्ट करता है, एफर्ट करने के बाद कम से कम उसको ये तो होना कि यार उसका आउटपुट तो होना कुछ, वेरी गुड। करके भी उसको वो मेहनत करके भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है।
आजकल पढ़े लिखे बंदे 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, तब जाके उनके घर के सर्कल्स चल रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं आप, इंडिया की कामयाबी के राज क्या हैं, कैसे ग्रो कर गया, कौन कौन से शोबे में ग्रो कर गया और कैसे करके ग्रो? भाई आज से 15 साल पहले तो भारत इतना डेवलप नहीं था, ये नरेंद्र मोदी के दौर में इतना डेवलप हो गया और यूनिटी के साथ रिलेशन भी बड़े मजबूत बनाता जा रहा है नरेंद्र मोदी। इसकी क्या रीज़न है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि वो एक गवर्नमेंट को पूरी लेके चल रहे हैं। ओह वेरी गुड। मैं 2/3 अक्सरियत के साथ वो गवर्नमेंट में आते हैं। उन्होंने एक गवर्नमेंट किया, दूसरी गवर्नमेंट किया और रिकॉर्ड बन जाएगा तीसरी गवर्नमेंट में वो करेंगे, क्योंकि उनका मुल्क सीधा चल रहा है। करेंगे तो करेंगे क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर, हर बंदे के अंदर एक इल्म शऊर आ गया हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, सब स्टडी सारे करते हैं, सारों के अंदर इल्म आ गया है। तो जाहिल तरीन इंसान होगा कि वो उनको उतारेगा, वो कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं ना मुल्क को। अगर जो अपने मुल्क से सिंसियर नहीं होगा तो वो नरेंद्र मोदी को कहेगा ये हमारे हक में बेहतर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे मुल्क के भी निज़ाम जो बहुत स्टेबल चल रहे थे, एकदम ही चकनाचूर होके रह गए, समझ ले वो पंजाबी में कहते नहीं फटा बह गया, वो वाला निज़ाम हो गया। फटा बह गया, ये तो फटा बढ़ गया प्रोग्राम बढ़ गया। निज़ाम बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। और ये ख़राब हुए नहीं है, ख़राब किए गए हैं, ठीक है। हर बंदे को इस चीज़ का शऊर हो गया। 16-17 के अंदर हम बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ हमारा मुल्क चल रहा था, हर बंदा खुश था, हर बंदा बहाल था, अल्लाह ताला के करम फजल से सारा मामला सही चल रहे थे। तो इस तरह वही वाली एग्जांपल आ गई ना नरेंद्र मोदी वाली, उनकी गवर्नमेंट सही चाह रही है, उनको जानबूझ के अगर उतार देंगे तो उनके से दुश्मन होंगे, जाहिर सी बात है इंडिया वाले दुश्मन होंगे। इसी तरह हमारे मुल्क का भी निज़ाम बहुत बेहतर चल रहा था। कोई जाहिल, कोई बेवकूफ़, कोई कम अकल ही है जो आया था एक जाहिल कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लोग जाहिल, वो लोग बेवकूफ़, वो लोग कम अकल है कि जो लोग कहते थे कि 2016 यार करप्शन कहाँ नहीं होती, सब जगह होती है। आज अगर किसी बंदे को इख्तियार दे दिया जाए ना, 10 रुपये घर से वो देते हैं कि यार 100 रुपये का दही लेके आना है, तो वो 90 का दही लेके आएगा 10 रुपये, वो करप्शन नहीं है। करप्शन छोटे से लेके बड़े तक हो रही है। सबसे पहले तो हमें खुद सही होना है, करप्शन सही करनी है। अच्छा सपोज हम किसी को फिर जब मुवाजना करेंगे ना 2019, 20, 21 फिर 2016-17 को, तो हम जाहिल तरीन इंसान ही होगा जो कहेगा कि 2020-19 में सही चाह रहा था मुल्क, 2016-17 में नहीं सही चाह रहा था, कोई पागल ही होगा। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये लोग कहते हैं ना यूथ इमरान खान के साथ है, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, नवाज शरीफ के किसी के बाद मैं एक इफेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना यूथ इमरान खान के साथ है, ये यूथ इमरान खान के साथ नहीं है, ये शोखी इमरान खान के साथ है। जो कोई नौजवान होता है ना, उससे पूछे यार आप किसको वोट दे रहे हो, आप किसके साथ हो, यार वो उसके दिल में होगा, फैक्ट्स पता होंगे उसको कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, वो कहेगा यार मैं तो नौजवान हूँ, मैं यूथ में से हूँ, मैं यार इमरान खान के साथ। शोखी है। मैं आपको समझिए इजाज़ की बात समझ रहे हैं लोग, उनको नहीं पता कि हमारे मुल्क के साथ क्या किया गया है और क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के साथ बेहतरी इंशाल्लाह फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ गो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए और बुरे लोगों से बचाए। पाकिस्तान का ट्रेन का निज़ाम कैसा है, और हमें कोई ये नहीं कहता कि हमें ट्रेन दे दें या अपनी कोई टेक्नोलॉजी दे दें। इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी, हर बंदा उन्हें रेफ़र क्यों कर? जी इंडिया मतलब बड़ी मार्केट है और हमें डिमांड कर देनी चाहिए। दुनिया अगर हमारे साथ ताल्लुकात बनाती है तो हमें सपोर्ट करें, अगर अमेरिका करती है तो हमें भी ट्रेन मतलब दे, अच्छी सी दे। ये लोकली ठीक है, ऑरेंज ठीक है, बहरहाल अगर आप मुल्क की सतह पे देख ले तो ठीक नहीं है ट्रेन, ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ तो सर इंडिया को इतना रेफ़र क्यों किया जाता है, और टेक्नोलॉजी में आप किधर देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत को? जी बिल्कुल, इंडिया एक बड़ी मार्केट है और हर चीज़ के लिहाज से ना दुनिया उसको प्रेफर कर रही है, कोई भी चीज़ हो मतलब हर चीज़ के लिहाज से बड़ी मार्केट है, बस बड़ी मंडी है। कैसे बड़ी मंडी है सर, वो कैसे बड़ी मंडी बन गई, इसमें थोड़ी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ईटी है मतलब उनकी जो लीडरशिप है इंडिया की, उन्होंने काफ़ी उसमें रोल प्ले किया है और बस लीडरशिप ही कह सकते हैं। ये तो आपने बड़ी पॉइंट की बात, बड़ी अच्छी बात की है सर। लीडरशिप पाकिस्तान में कब आएगी? लीडरशिप है तो सही, बस मुत्तहिद नहीं है, बैठे हुए हैं और मतलब अगर किसी पॉइंट पे वो हो जाए ना, बैठ जाए तो मुल्क का सोच है तो हो सकते हैं, मतलब है लीडर है, बस ज़रा बिखरे। कौन सा लीडर है? लीडर तो सर जी मैं अगर कहूँ तो मतलब हर पार्टी में है, ये मैं सिर्फ एक। नवाज शरीफ कैसे लीडर? ठीक है, उनको भी आप काउंट कर सकते हैं, उनके भी है आउटपुट है, मतलब आउटपुट है। नवाज शरीफ के टेन्योर में
हमारे नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन हमारे बड़े मजबूत हो अच्छे जाते हैं। ताल्लुकात है, बिल्कुल, नो डाउट। ये क्या रीज़न है, नवाज शरीफ सभी कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे क्यों बना लेते हैं? उनकी जो इकनॉमिकल सोच है ना, वो मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ, और वही मेन चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ फैमिली है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अफगानिस्तान आगे कहाँ कैसे चला गया, उनकी करेंसी डबल कैसे हो? अफ़गानिस्तान की अगर लीडरशिप की इंटीग्रिटी देख लेना, वो थोड़ी सी मतलब है, उसमें उनका किरदार है, और मतलब वही मैं कहूँगा कि थोड़ी इंटीग्रिटी लेवल वो ज़रा उनका है, उसने उस चीज़ को ना ज़्यादा सपोर्ट किया मुल्क को, अफ़गानिस्तान को। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, नरेंद्र मोदी जो है उनके टेन्योर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बिल्कुल, इसकी क्या रीज़न? नो डाउट, बस उसने टीम अच्छी बनाई होगी, टीम ही कह सकते, मतलब उन्होंने टीम और दुनिया के साथ मतलब उसने ताल्लुकात रखे, हर मुल्क के साथ रखे, उसने मतलब नेगेटिविटी नहीं रखी। ट्रेड किया उसने। जी बिल्कुल, ट्रेड किया। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। टेक्नोलॉजी आप कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत की? सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, तो सीधी सी बात है, माशाल्लाह से हमारी ट्रेनें ही टाइम पर नहीं आती, और जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी बाबा आदम के ज़माने की चल रही हैं। और कौन से दौर की चल रही है? बाबा आदम के ज़माने, बाबा आजम का असल नाम ही बता देना। बाबा आदम के, अच्छा, बाबा आदम, हाँ, ठीक है। बाबा आदम के ज़माने की ट्रेन, यानी कि बहुत ही पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, जो कि यार सही नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड का अब क्या किया जाए, फिर जाहिर सी बात है, फिर आप ऐसा करें ना कि आप जो घर में पंखा लगाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाते हैं, तो ओल्ड इज़ गोल्ड करके चलाएं, न्यू क्यों लेके आते हैं, अपग्रेड क्यों करते हैं अपने आप को? जब आप कपड़े ख़रीदते हैं तो हर कुछ अरसे बाद चेंज क्यों करते हैं? ओल्ड इज़ गोल्ड है ना, फिर आप क्यों चेंज करते हैं, आप अपडेट क्यों करते हो अपने आप को? बताएं ना सर। सही, आप सही कह रहे हैं भाई, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर है, तो जाहिर सी बात है, लोग बड़ी मार्केट की तरफ भागते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप देखें, अगर हमारी ट्रेन की बात करें तो हम माशाल्लाह से, हम जो हमारे वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वही वहाँ का लोहा उठा के, वहाँ की जो पटड़ी होती है वो उठा के माशाल्लाह से बेच के उसकी बाइक ले आते हैं। तो क्या कहा जाएगा हमारे नशेइयों का राज है रेलवे स्टेशन में। बिल्कुल वही ना, पटरी जाना इस्लामाबाद होता है, रेल तो चली कराची जाती है। वही ना, हमारी तो वही सीन है कि लाहौर से कराची जाएँ तो कराची जाने के बाद भी 2 दफ़ा ट्रेन बंद पड़ जाती है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? खसारे में जा रही है, हमारा PIA खसारे में जा रहा है, हर चीज़ तो हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो खसारे में जा रही है, बंद पड़ी है। इसी तरह फिर टेक्नोलॉजी का क्या करें, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो सारी की सारी हमारी माशाल्लाह से चाइना से आ रही है, ठीक है, और यहाँ फिर इधर ही मलेशिया से, इंडोनेशिया से, ऐसे ममालिक से आ रही है। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज़ीरो है, हम दूसरों पर ही इन्हिसार करते हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात करी जाती है, तो इंडिया जो है वो अपनी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाता है, हर चीज़ वो जो है ना, और वहाँ की ही मैन्युफैक्चर बना रहा है, टेक्नोलॉजी हर लिहाज से जो है वो। जी बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि वो एक ट्रेन उन्होंने अंडरग्राउंड जो है ना, अंडर वाटर ट्रेन बना इंडिया से दुबई के लिए। जाहिर सी बात है, उनकी टेक्नोलॉजी चेक करें ना, बुलेट ट्रेन उनको देखें आप, उनकी ट्रेन जो है अपना जापान की ट्रेन के साथ मुकाबला कर रही है। इसी वो ट्रेनें कम, जहाज़ ज़्यादा लगते हैं, वही ना, बुलेट ट्रेन इसी को कहते हैं। जाहिर सी बात है, उसके वहाँ उनके इसी तरह वो हर एक चीज़ में जो है ना बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है ना, वो टेक्नोलॉजी बाहर के ममालिक उनकी टेक्नोलॉजी जो है ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इसी वजह से वो बहुत आगे की सोचते हैं और उस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरों पे इंतज़ार करते हैं, IMF से कर्ज़े लेते हैं, उन्होंने कभी पता नहीं एक बार ही कभी लिया होगा, सिर्फ एक दफ़ा 1990-91 में, वही कह रहा हूँ ना, और अब वो छोटे छोटे ममालिक को कर्ज़ा दे रहे हैं। हम लोग 2-2 बिलियन के चक्कर में जो है ना हाथ फैलाए खड़े होते हैं अमेरिका के सामने, IMF के सामने, सऊदीया के सामने, और वो छोटे छोटे ममालिक को 23 मिलियन के जो है ना बिलियंस के कर्जे दे रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं सर, उन्होंने कई गिफ्ट भी दिए हैं। वही ना, और उनकी जो है प्रोडक्ट हर जगह पे इस्तेमाल होती है, चाहे वो आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट हों, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट हो, हर जगह पे इस्तेमाल की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, वो बहुत आगे की सोचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5वें नंबर पर उनकी इकॉनमी है, और कुछ सालों में वो तीसरे नंबर पर आने वाली है 2027-28 में। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, ठीक है सफदर भाई, थैंक यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।